श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा सवई की रक्षा नहीं करता वह संसार में किसी और से रक्षा की अपेक्षा कैसे कर सकता है। पहले सवई को जानो, फिर जगत को समझो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सही संसार में सबसे पहला और अंतिम सहारा आप खुद ही होते हैं। दूसरों का स्नेह, सहानुभूति या चिंता यह सब क्षणिक है। एक बीमार शरीर को देखने वाले बहुत मिलेंगे, पूछने वाले कि कैसे हो बहुत मिलेंगे, पर वह गोली, वह दवा, वह समय, वह नींद, वह तुम ही होंगे। लोग वह खुद से उठकर खुद को ख्याल में रखकर ही लेना पड़ेगा। जब इंसान बीमार होता है तो वह सबसे कमजोर स्थिति में होता है। उस समय कुछ लोग हालचाल पूछने आते हैं, कुछ सलाह देने लगते हैं और यह खाओ वह मत खाओ, आराम करो, डॉक्टर को दिखाओ। और कुछ सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें खुद को अच्छा इंसान साबित करना होता है। पर सच क्या है, कोई तुम्हारे बदले दर्द नहीं सहता, कोई तुम्हारे बदले बिस्तर पर नहीं लेटता, कोई तुम्हारे बदले दवा नहीं खाता। यह वही समय होता है जब एक व्यक्ति को यह समझ आता है कि जीवन में कितनी भीड़ हो, अंत में तुम्हारा शरीर तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे लिए कौन कितनी परवाह करता है, यह बीमारी में नहीं, स्वस्थ होने के सफर में पता चलता है। सब कहेंगे टेक केयर, पर यह केयर कौन करेगा? तुम ही। कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी और की जिम्मेदारी उठाते हैं, माता पिता, परिवार, बच्चे, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने खाने पीने से लेकर अपनी नींद तक। लेकिन जब शरीर जवाब दे देता है तो सारा संसार कहता है तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए यह समझना जरूरी है कि खुद से प्यार करना, खुद का ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं, यह तुम्हारा धर्म है। यह भी एक प्रकार की पूजा है। हम रोज मंदिरों में दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अपने शरीर रूपी मंदिर की पूजा करना भूल जाते हैं। इस शरीर को जो समय, विश्राम और पोषण चाहिए वह देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब शरीर साथ छोड़ता है तो दुनिया के सारे रिश्ते, सारे सपने सब पीछे छूट जाते हैं। और यही वह पल होता है जब इंसान समझता है कि दूसरों के कैसे हो पूछने में राहत नहीं, खुद के अब तो मुझे ठीक होना ही है संकल्प में शक्ति है। हर बार जब तुम थक जाओ, हर बार जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं, हर बार जब कोई तुम्हें बोले आराम करना चाहिए, तो खुद से कहना सीखो, हाँ अब मुझे अपना ख्याल खुद रखना है। क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो दुनिया चाहे कितनी भी बोलती रहे, दर्द तुम्हारा होगा, इलाज तुम्हारा होगा और उबरना भी तुम्हारा ही होगा। खुद की जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई अपना नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति के पास साधन है, जब तक समाज उसे सम्मान देता है, परंतु जब साधन छिन जाते हैं तो वही समाज उसे अनदेखा करने लगता है। इसलिए वास्तविक मूल्य साधनों में नहीं, आत्मज्ञान में है। जीवन की एक कटु सच्चाई है, जब तक आपके पास देने को कुछ है, लोग आपके पास आसपास रहेंगे, और जब आपके पास हाथ खाली हो जाते हैं तो एक एक करके सभी दूर होने जाने लगते हैं। जब किसी के पास पैसे होते हैं तब उसके हर काम में लोग साथ खड़े होते हैं, दिखते हैं, साथ घूमते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी उसके व्यवहार से खुश रहते हैं। हर रिश्ते में मिठास होती है, क्योंकि हर किसी को उम्मीद होती है कुछ मिलेगा, कभी मदद, कभी साथ, कभी सुविधा, कभी बस दिखावे की चमक। लेकिन जैसे आपकी जेब खाली होती है, जैसे आमदनी रुकती है, जैसे आप किसी को कुछ नहीं दे पाते हैं, रिश्ते की असलियत सामने आने लगती है। जो हर बात पर भाई कहते थे वह फोन उठाना छोड़ देते हैं, जो दिन में 2 बार हालचाल लेते थे वह रास्ता बदलने लगते हैं। कुछ तो इतने सीधे होते हैं कि वह देते हैं, अब वह बात नहीं रही, और हम समझ जाते हैं वो बात नहीं बदली, हमारी हैसियत बदल गई। असल में आज के समाज में रिश्ते ज्यादातर जरूरतों पर टिके हैं। जब तक आप किसी के काम के हैं तब तक आप खास है,
और जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है आप भी उनके लिए गैर बन जाते हैं। यह अनुभव हर उस व्यक्ति ने किया है जिसने कभी आर्थिक गिरावट देखी है। जो कल तक सबका प्रिय था आज उपेक्षित है। कल जो हर दावत का हिस्सा था आज अकेले खाना खा रहा है। यह सच्चाई दिल को तोड़ती है, लेकिन यही हमें एक गहरा पाठ सिखाती है। अपनी पहचान पैसों से मत बनाओ, आत्मबल से बनाओ। अगर पैसे से लोग आए थे तो उनके जाने का गम मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे नहीं थे, वह तुम्हारे पैसों के थे। हाँ, यह तकलीफ दे है। यह जब अपनों का असली चेहरा दिखता है तो मन टूटता है, लेकिन वही से शुरुआत होती है असली आत्मनिर्भरता की। जब तुम्हें कोई याद नहीं करता तब तुम्हें याद करता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी कौन है। तुम खुद पर और खुद उस पल में जब तुम खाली जेब लेकर मुस्कुराना सीख जाते हो तब तुम समझ जाते हो कि पैसे जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे कहीं बड़ा है। फिर धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान लोगों को खुश करने से हटकर खुद को उठाने में लगता है। तब तुम जान जाते हो कि रिश्ते सिर्फ जरूरतों पर टिके थे, वह झूठे थे, और जो मुसीबत में भी साथ रहे वही तुम्हारे सच्चे साथी थे। दुनिया का व्यवहार बदलता रहता है। कभी तुम्हारी सफलता पर मुस्कुराएंगे, कभी तुम्हारी असफलता पर चुप हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मबल वही तुम्हें दोबारा उठाएगा। इसलिए कभी यह मत सोचो कि सबने छोड़ दिया, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना है। क्योंकि पैसे तो सिर्फ आ जाएंगे, लेकिन जो सबक गरीबी और तन्हाई देती है वह जीवन भर साथ रहते हैं, और वही आपको वह इंसान बनाते हैं जो इस बार जब ऊपर उठता है तो किसी पर नहीं, सिर्फ खुद पर टिका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो युद्ध भूमि में अकेला खड़ा रहता है वही सच्चा वीर कहलाता है। जीवन की परीक्षा भी ऐसी ही है, जहाँ साथ देने वाले बहुत कम और देखने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। जब जीवन में गिरना आता है तो वह गिरना सिर्फ शारीरिक नहीं होता, वह टूटना होता है। भीतर से हम हारते हैं, उम्मीदों से हम टूटते हैं, अपनों के रवैये से, और सबसे ज्यादा हम घुटते हैं उस भीड़ में जो सिर्फ देखती है लेकिन कुछ करती नहीं। यही तो सच्चाई है। जब तक हम सफलता की ऊंचाई पर होते हैं तब तक सब हमें सिर पर बिठाकर चलते हैं। हर कोई हमारे पीछे खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही जीवन की कोई ठोकर हमें जमीन दिखा देती है वही खड़े लोग तमाशा बनने लगते हैं। कोई मुस्कुराता देता है, कोई कहता है हमें तो पहले से ही पता था, कोई कहता है अभी तो और गिरोगे, और कोई चुपचाप देखने लगता है जैसे तुम्हारी हार ही उनकी जीत हो। लेकिन उस गिरावट में जो सबसे तकलीफ देता है वह यह है जिन्हें तुमने कभी अपनी ताकत माना था वह भी उस समय नजर नहीं आते। कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं कहता मैं हूं उठ जाओ, और तब एक बहुत गहरा एहसास होता है कि यह संसार देखने जरूर आता है पर सहारा बहुत कम देता है। लोगों को तुम्हारी यात्रा में रुचि होती है पर तुम्हारे संघर्ष में नहीं। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने भीतर वह ताकत पैदा करो कि जब भी तुम गिरो तब तुम दूसरों की ओर देखने के बजाय अपने घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हो सको। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सच्चा सहारा है, और तुम्हारा कर सकता है हूँ वह मंत्र है जो तुम्हें फिर से ऊपर ले जा सकता है। क्योंकि अगर तुम हर बार किसी को हाथ की तलाश में करोगे या तो तुम्हें देर हो जाएगी या वह हाथ कभी आएगा ही नहीं। इसलिए खुद से कहो गिरा हूँ लेकिन टूटा नहीं, अकेला हूँ लेकिन हारा नहीं, मानूं तमाशा बना हूँ लेकिन कहानी अभी बाकी है। और जैसे जैसे तुम उठना शुरू करते हो दुनिया चुप हो जाती है, और जो लोग कभी हंसे थे वह अब तुम्हारे पास आकर पूछते हैं तुमने कैसे किया, और तब मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहना मैंने खुद को अपनी ताकत बना लिया था। और जो अपनी कमजोरी को भी ताकत बना देता है वह कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसने सीख लिया था कि गिरना बुरा नहीं पर दूसरों के सहारे उठना आत्मबल की हार है। इसलिए गिरावट के बाद अपने भीतर झांको और वहां जो रोशनी दिखे
और वही तुम्हारा असली सहारा है। और जब तुम उस रोशनी से फिर से उठते हो तब तुम अकेले नहीं, एक प्रेरणा बन जाते हो उन सबके लिए जो कभी तुम्हारी तरह गिरे हुए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना अपेक्षा के किया जाए वही शुद्ध होता है। जब तुम्हारा सुख की प्रतिक्रिया पर निर्भर है तब तुम बंधन में हो। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और किसी से प्रतिदान की आशा मत रखो। कभी आपने किसी के लिए सब कुछ किया होगा, दिल से निस्वार्थ पूरे विश्वास के साथ, पर हर मोड़ पर उनके लिए खड़े रहे होंगे, उनकी खुशी में अपनी खुशी देखी होगी, उनकी परेशानी में अपना मनकर हल करने की कोशिश की होगी। शायद अपनी नींदें, अपनी ज़रूरतें, अपने सपने उनके लिए कुर्बान कर दिए होंगे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वक्त बदला और वह इंसान भी जिनसे आपने कुछ नहीं मांगा वही आपसे मुंह मोड़ गए। जिन्हें आप कभी सबसे करीब मानते थे वह अब अजनबी से लगने लगे। शायद वह अब आपकी ज़रूरत नहीं रहे, या फिर शायद अब देना बंद कर दिया। और तब जाकर आपको समझ आया कि कई रिश्ते इमोशन से नहीं, कंडीशन से बनते हैं। जब आप कुछ दे रहे होते हैं तब तक रिश्ता चलता है, जैसे वह देना रुकता है वह रिश्ता भी रुक जाता है। यह बहुत कड़वा है मगर सच है, लेकिन यही जीवन का नियम है। लोग बदलते हैं वक्त के साथ, कभी उनके हालात बदलते हैं तो कभी उनकी ज़रूरतें। पर सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आपने किसी के लिए सब कुछ किया हो और बदले में बेरुखी मिली हो। वह समय होता है जब दिल अंदर से चुप हो जाता है और मन एक ही बात कहता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया। पर सच्चाई यह है, आपने कुछ गलत नहीं किया था, बस आपने उम्मीद लगा ली थी। इसलिए श्री कृष्ण हमें बार बार यही सिखाते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। मत सोचो कि तुमने जो दिया है उसका प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि जब हम उम्मीद लगाते हैं तो हम खुद को उनके हाथों में सौंप देते हैं। और जो आत्मा दूसरों पर टिकी होती है वह कभी स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए जरूरी है कि जीवन में हम सीखें उम्मीदें कम, आत्मनिर्भरता ज़्यादा। अपने हर भाव, हर प्रेम, हर सहयोग को खुद की पहचान बनाओ, ना किसी सौदे का हिस्सा। क्योंकि जब तुम किसी के लिए सब कुछ करते हो तो वो तुम्हारा बड़ा दिल होता है, पर जब वो बदल जाए तो तुम्हारा टूट जाना वो तुम्हारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वही समय है जब तुम्हें अपने अंदर वह शक्ति जगानी है जो किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर निर्भर नहीं। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े होते हैं, बाकी सब वक्त, सुविधा और स्वार्थ के मेहमान होते हैं। तो जब अगली बार किसी के बदल जाने का गम हो तो उस दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपना आत्मबल मत बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम समझ जाओगे कि खुश रहना दूसरों के व्यवहार पर नहीं, खुद के विचारों पर निर्भर करता है, उसी दिन तुम असली आज़ादी महसूस करोगे। यही वह शक्ति है जो श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं कि जब सारी दुनिया उलझन में हो तब भी तुम्हारा चेतन स्थिर रहना चाहिए। क्योंकि बदलते हो लोग, बदलता वक्त, यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन जो आत्मा अपने आप में स्थित है उसे कोई हिला नहीं सकता, और वही आत्मा इस संसार में सच्चा विजेता कहलाती है। कभी दूसरों से यह उम्मीद मत करना कि वे तुम्हारे दुख से बाहर निकलेंगे, पर हर कोई अपनी परेशानी में उलझा है। और बहुत बार ऐसा होगा कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होगी तब कोई नहीं होगा। इसलिए खुद को इस कदर मजबूत बनाओ कि जब दुनिया तुम्हारे आंसू ना देखे तब भी तुम मुस्कुरा सको और आगे बढ़ सको। तुम्हारे जख्मों की गहराई कोई नहीं समझेगा। लोग पूछेंगे कि तुम चुप क्यों हो, लेकिन जब तुमने बोलने की कोशिश की तब किसी ने सुना नहीं। दुनिया शोर पसंद करती है मगर दर्द का शोर नहीं। इसलिए सबसे पहले खुद के लिए जीना सीखो। जब तुम्हें अपने दर्द से फर्क पड़ना बंद हो जाए तब दुनिया के तानों से भी नहीं पड़ेगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि
कैसे खुद पर भरोसा करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो रोज़ मिलते रहे आपको। धन्यवाद।